ठीक है, सो विल टॉक अबाउट सुसाइड प्रिवेंशन। सुसाइड लाइक सुसाइड प्रिवेंशन का टॉपिक इसलिए लिया बिकॉज लास्ट 10th को हमारा सुसाइड वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे था, राइट? तो इस Yes, वजह से वी हैव चूजन दिस टॉपिक ऑलरेडी। लाइक आई हैव डन फ्यू वर्कशॉप जो हम लोगों ने की हैं, एंड बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और नॉट ओनली कि हमारा सिर्फ और सिर्फ जो साइकोलॉजिस्ट के लिए, अदरवाइज ऑल्सो कि अगर हम देखें तो हम में से जितने लोग हैं, हम एक आध लोगों को जानते हैं कि किसी न किसी के साथ किसी ने ऐसा किया है या हुआ है या ट्राई किया है। सो ऐसा नहीं है कि नहीं है। स्टैटिस्टिक्स अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे ब्रीफली कि कितना इम्पैक्ट है इस चीज का, और बहुत कॉमन है आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें और ज्यादा अगर हम देखें तो अब इसमें हमें क्या करें एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंडिविजुअल, एज वेल एज ए साइक, बिकॉज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। रीजन बीइंग कि वी आर साइकोलॉजिस्ट, जो हमें और ज्यादा। और रिसेंटली अभी एक केस हुआ है, विदुषी खुद जम्मू से हैं तो उनको पता है कि yes, साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने सुसाइड किया। तो इट इज नॉट अबाउट कि हम साइकोलॉजिस्ट हैं सो वी आर इम्यून, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, है ना? और विदिशा उनको अच्छे से जानती भी थी, मतलब तो इट yes, इज शॉकिंग, और मैं भी जानता था। तो इट इज शॉकिंग। और एक नहीं है, इससे पहले इबहास पास आउट एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी, शी वाज माय जूनियर, है ना? तो उसने आई थिंक 2-3 years बैक सुसाइड किया, एंड बोथ द लाइक पेरेंट्स वर डॉक्टर एंड ऑल। सो ये जो सिचुएशन है, तो ऐसा नहीं है कि बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट हमें सब कुछ पता है और हम नहीं होंगे, बिकॉज व्हेन यू आर इनटू दैट इमोशन और ये सारी चीजें होती हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस दोस इंफॉर्मेशन, राइट? देन अगर हम सुसाइड की बात करें तो डेटा जो इंडिया में, जो अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा कहाँ से आता है, आगे आप कर सकते हो स्लाइड को, है ना? तो डेटा करता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी बोलते हैं, है ना? जो सारा डेटा किसी भी तरह का, चाहे वो सुसाइड का हो, दो पहले क्राइम में आता था सुसाइड, बट न्यू मेंटल हेल्थ बिल के साथ में उसको हम क्राइम में नहीं रखते, लेकिन डेटा वहीं से आ रहा है मे बी। तो क्राइम, क्योंकि वो एक मेंटल स्टेट है, चीजें हैं जिससे ये सारी चीजें होती हैं, तो ये डेटा है हमारा जो इंडिया का अलग अलग कंट्रीज में है। अभी मान के चलो WHO का देखो तो वर्ल्ड वाइड आपको देखेंगे करीब काफी नंबर है, एग्जैक्ट नंबर नहीं, 7 लाख और 7 करोड़ समथिंग कुछ है, जो वो एक बार देखना पड़ेगा। बट इंडिया, क्योंकि बिकॉज स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो जो सुसाइड है, सुसाइड इज ए पर्सनल ट्रेजेडी दैट प्रीमेचुरली टेक्स द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, है ना? और उससे बहुत सारे लोग अफेक्ट होते हैं कि भाई फैमिली है, आसपास के लोग हैं, हमें भी एक शौक लगता है फैमिली मेंबर जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है या कुछ रहता है, तो उसका एक लाइफ पे लाइफ लॉन्ग इफेक्ट पड़ता है जो फैमिली मेंबर्स हैं। जैसे अभी रिसेंट केस की हम बात करें, सो दैट पर्सन हैज लाइक 2 चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे हैं, एंड देन फैमिली, वाइफ है, सारी चीजें। तो बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं है कि जो पर्सन सुसाइड कर रहा है वही, बाकी और लोगों को भी अफेक्ट करता है। ओवरऑल अगर आप देखो तो कंट्री को भी लॉस है। सपोज समवन इज अर्निंग, और मतलब चाहे वो टीचिंग कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, सो वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन द, जो हम जीडीपी की बात करें, वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन दैट। इफ यू आर अर्निंग वी आर पेइंग टैक्स एंड ऑल। तो अगर बहुत ज्यादा नंबर है इस तरह की चीजों का, या नॉट ओनली सुसाइड, अगर डिप्रेशन भी है तो प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है, और ये सारी चीजों को करता है। और एक बर्डन, एक गवर्नमेंट के ऊपर भी बर्डन रहता है, सारी चीजें रहती हैं। तो ये सारी, और ये डेटा जो भी है ये 2020 तक का है डेटा। और इसमें करीब आप ये देखो कि 1 लाख लोग क्या कहते हैं रोज सुसाइड करते हैं, है ना? मतलब ईयर ईयर का एक इनका डेटा है, तो जो रिकॉर्डेड डेटा है। एंड वी नो कि हमारा जो सिस्टम है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिकॉर्ड नहीं होती हैं, छुप जाती हैं, है ना? तो इससे काफी ज्यादा होगा। दिस इज द रिकॉर्डेड वन, जो पुलिस के पास कंप्लेन में आया या पता चला, वो सारी चीजें। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप देखोगे तो अभी डेटा आता कहाँ से, डिफरेंट स्टेट से आता है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे स्टेट वाइज दिया हुआ है। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे किस स्टेट का है,
महाराष्ट्र, बाकी अदर्स का उसमें मिला होगा, लेकिन महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला एंड देन गुजरात और ये। तो सुसाइड रेट हाई। अब अपनी पॉपुलेशन कितनी है, अब सोचो आप कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हर मिनट कुछ ना कोई जो इस तरह की चीज़ घटनाएँ हो रही हैं। तो ये इस तरीके की सिचुएशन है आज की डेट में। रीजंस क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मतलब जो रिपोर्ट बनाई है एनसीआरबी ने, तो डिफरेंट रीजंस क्या हैं। अगर आप देखो क्या क्या आ रहे हैं, कुछ चीज़ों में जो हमें नहीं पता चलता है कि वह वो 10.5% है। फैमिली प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा एरिया है, देखो आप देखो फैमिली प्रॉब्लम, रिलेशनशिप इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स, ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल है। 30 ओवरऑल जितने भी लोग हैं उसमें से 30.6% लोगों को जो है वो इंडिकेट, देन इलनेस किसी भी तरह का है, कोई टर्मिनल इलनेस है, क्रिटिकल इलनेस है, ये सारी चीजें रहती हैं। एंड देन नेक्स्ट जो है वो भी अलार्मिंग है, दैट इज अब्यूज, ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म, अल्कोहल अब्यूज। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, और हमें ये भी पता है कि ड्रग्स का भी प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ा है इंडिया में एंड ऑल ओवर वर्ल्ड। कि आप देखोगे जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको क्या कहते हैं, वो सारे के सारे परेशान है, से मेजर पार्ट उस पे स्पेंड करते हैं। तो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज भी एक बहुत बड़ा कारण है इन सारी चीज़ों का। देन आपका आता है मैरिज रिलेटेड इश्यूज, लव अफेयर्स, बैंकरप्सी, फेलियर इन एग्जाम्स। ये भी हम जानते हैं, हमारे यहाँ पढ़ाई का प्रेशर बच्चों पे कितना डाला जाता है कि ठीक है, इवन आज की डेट में तो 99% है, उसके बाद एडमिशंस नहीं मिल रहे हैं लोगों को। मतलब ये पॉवर्टी एंड प्रोफेशनल एंड करियर प्रॉब्लम्स, जो भी रिसेंट केस हमने देखा प्रोफेशनल करियर प्रॉब्लम्स का है। एंड देन सस्पेक्टेड मतलब इलनेस, अगर कोई है, इलिसिट रिलेशनशिप, प्रॉपर्टीज डिस्प्यूट, है ना, सोशल रेपुटेशन में अगर होता है, ये भी अभी अगर हम देखें जो केस हुआ उसमें यही हुआ कि देयर वर सम केसेस एंड ऑल, तो उसको नहीं हैंडल कर पाए एंड देन उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। तो मल्टीपल लेवल पे प्रॉब्लम रहती है। अब अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाओगे तो एजुकेशन लेवल, जो लोग सुसाइड करते हैं किस तरह का उनका रहता है। तो अगर आप देखो तो सुसाइड का ऐसा नहीं है, ठीक है, इसमें अगर आप देखें जिनका एजुकेशन लेवल हायर सेकेंडरी लेवल का है या मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी लेवल का है, उनमें सबसे ज्यादा दिखाई है 15% एंड 23%, राइट। मिडिल लेवल 19%, प्राइमरी लेवल में नो एजुकेशन 12%, स्टेटस नॉट नोन 7.2% का है ना। तो प्रोफेशनल में 0.3% का इंडिकेट कर रहा है, ग्रेजुएट एंड अबव 4% का है, डिप्लोमा 1.3%। तो इस तरह की डेटा हमारे पास आता है। लेकिन ठीक है, डेटा जो भी है एक क्रॉस, अगर आप देखो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये चीज ये इस तरह की चीजें रहती हैं, रीजंस डिफरेंट हो सकते हैं। अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले हमने देखा कैफे कॉफी डे का जो ओनर है उसने सुसाइड किया। इसी तरीके से स्ट्रेस लेवल कई बार बहुत होता है, कई बार आप बहुत सारी चीज़ों को सुनेंगे, जैसे सीईओज हैं, ये लोग इनकी सुसाइड के केसेस अब बीच-बीच में आते रहते हैं। तो दे आर बिकॉज़ ऑफ लाइक स्ट्रेस और मे बी सम अदर फैमिली इश्यूज और समथिंग। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का रोल हो सकता है, लेकिन एक क्रॉस इसमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिली है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में। देन अगर अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाके देखते हैं तो आता है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सुसाइड विक्टिम बाय प्रोफेशन ड्यूरिंग। तो प्रोफेशन क्या था कि एक तो रिटायर्ड पर्सन 1%, है ना। ऐसे साइकोलॉजिस्ट हमें समझना पड़ेगा हर एक एज ग्रुप का जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट है। अब ओल्ड एज में हम लोग आस-पास बहुत सारे जगह पेरेंट्स अकेले रह रहे हैं एंड दे आर इल एंड चिल्ड्रन आर लाइक दे आर लिविंग अब्रॉड और समथिंग लाइक दैट, और काम की वजह से कहीं बाहर हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें भी होती हैं। प्रोफेशनल सैलरीड पर्सन्स जो थे वो 9.7% है, अनएम्प्लॉयड पर्सन 7.2%। ये इंडिकेट करता है कहीं न कहीं अनएम्प्लॉयमेंट भी एक रीज़न है। सेल्फ एम्प्लॉयड 11.3%, हाउस वाइफ 14.5%, डेली वेजेस अर्नर। तो सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है आपको, डेली वेजेस अर्नर दिख रहे हैं। तो मतलब मे बी फाइनेंशियल रीजंस मे बी देयर, तो दैट वी विल नॉट डिस्कस अभी, क्योंकि हमारा है प्रिवेंशन और हम क्या करें उसमें। स्टूडेंट्स में भी एक अच्छा नंबर है 8.2%। आप देखो बहुत चीजें हैं। तो ये रिकॉर्ड शो करते हैं, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट एनसीआरबी की साइट पे जाके भी आप पूरी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं।
whenever they do this kind of thing like तो they update, है ना? तो ये रहता है। एंड देन नेक्स्ट में आप आते हैं रीजंस, कैसे मतलब मूड क्या होता है साइड का। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हैंगिंग आई थिंक सबसे ज्यादा है 57%, है ना? 29 में ये था 25%, देन दोनों 2020 में भी ये 25% के आसपास है। तो पॉइजनिंग आई थिंक सेकंड नंबर का है, एंड देन ड्राउनिंग, कंज्यूमिंग स्लीपिंग पिल्स, फायर, सेल्फ इमोलेशन, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट reasons, and we know these things, we have heard news and everything कि कैसे लोग किस तरीके से करते हैं। तो ये डिफरेंट मोड है। सबसे ज्यादा है हैंगिंग, और वही हम देखते भी हैं अगर हम अपने आसपास देखते हैं। तो ये डिफरेंट मोड्स हैं जो लोगों ने अडॉप्ट किए टू कमिट सुसाइड, है ना? So now we are coming to next, what is, so these are like something that some data that we talked about, and now we are coming to what is suicide, because we have to understand these things. So suicide is when someone is saying, अगर आप देखोगे जो मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ, देखिए अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि इस तरफ रखता हूँ मैं, थोड़ा सा आप आइडिया कर देंगे ना। तो सुसाइड का अगर हम बात करें तो इफ समवन इज सेइंग आई वांट टू डाई, क्या मतलब हुआ उसका? इफ समवन वांट्स टू लाइक मतलब समवन सेज कि मुझे मरने का मन हो रहा है, मैं मरना चाहता हूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो मरना चाहता है? Maybe they need help. They need help. They are asking for help. कि जैसे आपने बताया कि भाई कि नंबर लिया बात करने के लिए, शायद बात नहीं हुई, तो दे वांट कि किसी को बताएं and somehow like get help या बच्चे को, nobody want to die, right? तो someone something like कि they want to, जब when they say कि I want to die, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं होता है कि talk to me, मतलब बताने की कोशिश करते हैं। तो ये और बहुत सारे केसेस में ये बहुत सारे क्या मतलब बहुत ही ज्यादा केसेस में ये देखा गया कि जो भी सुसाइड कमिट करता है दे कम्युनिकेटेड। बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो राइट, विदुषी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, मैं सुन रही हूँ। तो सुसाइड इज नॉट अबाउट वांटिंग टू डाई बट रेदर अबाउट नॉट वांटिंग टू लिव। ये चीज समझनी पड़ेगी कि क्योंकि हमें लगता है कि कुछ बचा ही नहीं, है ना? सो सुसाइड इज अबाउट एस्केपिंग अनबेरेबल पेन। मेरी पेन का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं है, देयर इज साइकोलॉजिकल पेन भी हो सकता है। तो अनबेरेबल पेन एंड सुसाइड इज ए मीन्स टू ट्राई एंड एंड ए सिचुएशन इन विच पर्सन फील्स ट्रैप्ड। कि जब आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि मैं क्या करूं, है ना, क्या करना है, चाहे वो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस हो, जॉब नहीं मिल रहा है, और सच जैसे अभी हम लोगों ने फेस किया, हम लोग बात कर रहे थे मानसी और मैं अभी, कि जो कोविड की सिचुएशन जैसे बहुत सारी गई हैं, लॉट ऑफ फियर की भी, कई फैमिली में कई सारे लोगों का डेथ हुआ, समथिंग लाइक दैट हैपेंड। तो कहीं ना कहीं मतलब वो एक तरह से लगता है कि क्यों। एंड समटाइम आप देखोगे कोई ट्रॉमा होता है ऐसा कि कार एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो समटाइम पीपल लाइक दे थिंक कि दे आर लाइक रिस्पांसिबल फॉर दिस थिंग, राइट? सो देन आल्सो बिकॉज़ उनको लगता है कि कुछ हो गया दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। सो वहां पे भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। सो तो ये सिचुएशन है कि वो चाहते हैं कि किसी से उनको रास्ता नहीं दिख रहा है, कहाँ जाए, क्या करें, दे डोंट फाइंड एनी वे। सो दे फाइंड कि इससे अच्छा है तो मरना है,